राम की बातों पर मन्नत की आंखों में गुस्से की लपटें दिखने लगी। क्यों? क्या हुआ? बुरा लगा ना? जब आपसे यह सुनना पड़ रहा है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। वह एक एक शब्द चबाते हुए बोली। तो सुनिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और आप मेरे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सूर्यवंशी हैं, कुछ और नहीं। राम के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई हो। वह कुछ बोलता इससे पहले ही मन्नत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके पीछे आदि भी हैरानी में था। आदि मन्नत की तरफ बढ़ा। मन्नत, तुम यहाँ क्यों आ गई? अंदर चलो, मैं सब संभाल लूंगा। मन्नत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं नहीं आदि, अब कुछ भी छिपाने का समय नहीं है। अब सबके सामने सच आएगा। वह राम की ओर मुड़ी। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? अब क्यों दिखावा कर रहे हैं प्यार और अधिकार का? क्या आप भूल गए हैं कि आपने मुझसे कितना बड़ा सच छिपाया है? राम हकलाने लगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? क्यों? आपको क्या लगता है मैं इतनी भोली हूँ कि कभी सच तक नहीं पहचानूंगी? राम उसकी बातों को अनसुना कर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। चलिए घर चलिए, आपकी मॉम आपका इंतजार कर रही है। मन्नत ने झटके से हाथ छुटाते हुए कहा। कौन सा घर? किसकी मॉम? मेरे लिए अब ना आप पिता हैं और ना सिया माँ। आप दोनों अब मेरे लिए सिर्फ अजनबी हैं। राम का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर उसने गुस्से में आदि की ओर देखा। तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है ना? मैं जानता हूँ तुम मेरे दुश्मन हो। आदि ने चिल्लाकर कहा। बस एक शब्द और मत कहिए। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आपके झूठ का नतीजा है। राम फिर से मन्नत की तरफ बढ़ा। चलो मेरे साथ, मैं सब समझा दूंगा। लेकिन मन्नत ने कदम पीछे कर लिए। अपने गिरेबान में झांकिए मिस्टर सूर्यवंशी। हर बार दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान होता है, लेकिन इस बार खुद को देखिए। राम के चेहरे से सारा अभिमान उतर चुका था। वह बिल्कुल चुप हो गया था। मन्नत की आंखों से गुस्से के साथ साथ आंसू भी बह रहे थे। आदि ने उसे रोकना चाहा। मन्नत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? ताकि ये लोग फिर से मुझ पर इल्जाम लगाएं? नहीं आदि, मुझे अब सच्चाई से डर नहीं लगता। सबसे बड़ा धोखा तो इनके बेटे प्रिंस ने दिया है। अब समझ आया उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों होती थी। क्योंकि उसे पहले ही पता था कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। इसलिए तो वो जानवरों जैसा बर्ताव करता था। मन्नत की आंखें लाल थी। वो कांपती आवाज में बोली। और मैं उसे अपना भाई समझती थी, लेकिन अब तो मुझे उसे इंसान मानने से भी नफरत हो रही है। उसका हर शब्द जैसे राम के सीने में तीर बनकर चुभ रहा था। वह अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मन्नत की ये बात सुनते ही उसका पारा चढ़ गया। वो एकदम आगे बढ़ा। गुस्से से कांपती आवाज में आदि की ओर घूरते हुए बोला। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? बोलो, साफ साफ बताओ। और इतना कहते ही उसने पास रखी एक गिलास की प्लेट उठाई और उसे जमीन पर दे मारी। क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने उसे? एक ही रात में इतना बड़ा बदलाव? मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? राम ने चीखते हुए कहा। आदि 2 कदम पीछे हट गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपको सवाल अपने बेटे से करना चाहिए, प्रिंस से। प्रिंस का नाम सुनते ही राम सन्न रह गया। उसकी नजरें तुरंत मन्नत की तरफ घूमी। मन्नत बेटा, क्या किया प्रिंस ने तुम्हारे साथ? उसने कोई बदतमीजी की? क्या तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम तो कल कॉलेज की पार्टी में गई थी, फिर ये सब कैसे हो गया? मन्नत की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं दिख रही थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ आक्रोश भी था। मन्नत ने तेज आवाज में कहा। मिस्टर सूर्यवंशी, अब तो आप अपना सच कबूल कर ही लीजिए। कब तक छिपाएंगे? मुझे पता चल चुका है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही मैं सूर्यवंशम खानदान की हूँ। इसलिए प्लीज
हर बार मुझे बेटी बेटी कहना बंद कीजिए। उसकी आवाज़ कँपकपा रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। मैं बार बार यह देख चुकी हूँ और हर बार और ज़्यादा गुस्सा आता है आप लोगों पर, खुद पर। राम के कदम लड़खड़ा गए। उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, और एक बात और, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। ना आदि ने मुझे फंसाया, ना ही मैनिपुलेट किया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे ये सब कौन बताकर गया है, तो सुनिए। यह सारा सच आपके बेटे ने बताया है। हाँ, प्रिंस ने, जिसे मैं आज तक अपना भाई समझती रही, लेकिन आज खुश हूँ कि मैं इस खानदान की नहीं हूँ, जहाँ के लोग झूठी मक्कारी और दिल तोड़ने में माहिर हैं। इतना सुनते ही राम का गुस्सा फूट पड़ा। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। अगर अब तुमने एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। और यह कहते हुए उसने मन्नत का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। तभी आदि ने लपक कर बीच में आकर कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, आप उसे ऐसे जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकते। आदि आगे बढ़ा, लेकिन मन्नत ने उसे हाथ देकर रोक दिया। आदि समझ नहीं पाया। मन्नत, तुम क्या करने वाली हो? उसने धीरे से पूछा। मन्नत ने ठहर कर जवाब दिया, अब मैं सबको सच बताऊंगी और अब सबसे सारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। इसके लिए मुझे उनके सामने जाना जरूरी है। आदि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वक्त ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, और जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तो सीधे यहाँ आना। प्रॉमिस करो। मन्नत ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उधर राम, जो चुपचाप खड़ा था, अब दिमाग में कुछ और ही प्लान बना चुका था। वो बिना कुछ बोले मन्नत को साथ लेकर कुछ ही देर में वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सिया बेचैनी से पूरे हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। तभी अमन ने आकर पूछा, मैडम, क्या मन्नत के बारे में कुछ पता चला? सिया ने थकी हुई आवाज में कहा, राम उसे लेने गए हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कहाँ गए हैं। सच में जब से प्रिंस वापस आया है, मुझे हर पल अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। अमन भी एक पल चुप रहा और फिर मन ही मन बुदबुदाया, हाँ, जब से प्रिंस सर लौटा है तब से मन्नत के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। मुझे भी उसके लिए डर लग रहा है। लगभग 15 मिनट बाद एक कार के रुकने की आवाज़ आई। सिया और अमन तुरंत बाहर देखने के लिए दौड़े। राम मन्नत का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर ला रहे थे। मन्नत गुस्से में थी, उसकी आंखें भीगी हुई थी। क्या हुआ? अमन घबरा गया। मन्नत ठीक तो हो ना? जैसे ही उसने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा, एक पल के लिए चौंक गया। मन्नत बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान छिपा था। सिया भागती हुई आगे आई और बोली, आखिर हुआ क्या है? कोई कुछ बताएगा? राम ने गुस्से से कहा, समझाओ अपनी बेटी को, ये पागल हो गई है। इसे लगने लगा है कि मैं इसका बाप नहीं और तुम इसकी माँ नहीं। यह सुनते ही सिया सन्न रह गई। अमन भी चौंक गया। सिया ने जबरन मुस्कुराते हुए मन्नत की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा, कहीं तुमने पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक तो नहीं कर ली? कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। मेरी बेटी तो बहुत दुबली हो गई है आजकल। लेकिन जैसे ही सिया ने मन्नत को छूने की कोशिश की, मन्नत ने झटक कर उसका हाथ हटा दिया और चिल्लाकर कहा, झूठी ममता दिखाना बंद कीजिए। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आप मेरी माँ नहीं, सिर्फ मिसेस सूर्यवंशी हैं। मेरे लिए अब आप सिर्फ एक अजनबी हैं। यह सुनते ही सिया का दिल चूर चूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम और अमन स्तब्ध खड़े थे। तभी मन्नत ने सभी की तरफ देखकर कहा, कल तक मैं बहुत खुश थी, ये सोचकर कि मैं सूर्यवंशम खानदान से हूँ, लेकिन कल रात मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे पता चला कि मैं असल में कोई और ही हूँ। ना कोई माँ है, ना कोई बाप, और ना कोई पहचान। मैं सिर्फ एक मन्नत हूँ, एक अनजान लड़की
जिसका कोई भी परिवार नहीं है। और ये सब मुझे किसी हवा ने नहीं पता चला, मैंने खुद अपनी डीएनए रिपोर्ट देखी है जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरा इस खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। अब सबके चेहरे पर चुप्पी थी। सिया लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि राम ने उसे थाम लिया। दोनों जमीन पर बैठ गए, हार चुके थे। मन्नत ने अपने आंसू पोंछे और फिर कहा, अगर आप लोगों को अब भी शक है तो अपने इकलौते वारिस से पूछ लीजिए। हाँ, उसी प्रिंस से जिसने मुझे यह रिपोर्ट दिखाई है, और उसने ही मुझे बताया है। मुझे यह रिपोर्ट मोहित ने दिखाई है, जिसमें सब कुछ क्लियर था। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। सिया अब और कुछ भी सहन नहीं कर पाई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, राम, राम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राम हड़बड़ा गया। सिया, क्या हुआ तुम्हें? खुद को संभालो। लेकिन सिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। चेहरे पर पसीना और सांसें तेज होती जा रही थी। राम ने, ये हमारी बेटी, ऐसा क्यों हो रहा है? राम, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। और एक झटका, सिया की आंखें बंद हो गईं। सांसें थमने लगी। राम जोर से चिल्लाया, सिया! मन्नत भी डर के मारे चीख पड़ी, माँ! राम ने तुरंत सिया को गोद में उठाया और चिल्लाते हुए कहा, अमन, कार निकालो, अभी के अभी हॉस्पिटल चलना है। शायद इसे हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक, ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। राम ने जाते जाते एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और दर्द में कहा, मन्नत, मुझे पता है तुम सच जान चुकी हो, लेकिन जिस तरह से तुमने ये सच सबके सामने रखा है, शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, जान से भी ज्यादा। शायद आज तुम ही उसकी जान जाने की वजह बन गई हो। ये सुनते ही मन्नत वहीं जमीन पर गिर गई। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और जुबान से बस एक ही शब्द निकला, माँ। उधर राम सिया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा था और इधर मन्नत का दिल टूट चुका था।